सभी लोगों का कमेंट यही है दोस्तों कि आखिर लोड कैसे पिकअप का मिलता है, मैं कहाँ पे चलाऊँ। कुछ दिन पहले एक कमेंट आया जो कि बताया गया है कि डिटेल में आपको बताइए कि हम पिकअप का लोड कहाँ से लें और कैसे लें। मैं बताना चाहूँगा, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप पिकअप ले लिए हो तब तो ठीक है, या पिकअप लेने जा रहे हो तो आप अगर इस फील्ड में आप नए हो और आपको पिकअप ही लेना है तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो लेने जा रहा है कि मुझे गाड़ी चलाना है, अगर उसको थोड़ा बहुत जानकारी है तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें। अगर 2 टन के अंदर लोड में चलना है तो ही पिकअप लें, वरना फिर पिकअप ना लें। अगर ऊपर लोड में चलना है तो आप जिस एरिया में रहते हो, अगर उधर का ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम अगर नहीं है, 3 टन 4 टन में अगर चल रहे हो तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। लेकिन जो बंदा ले लिए हैं या फिर उनको कंफर्म है पिकअप लेना है तो 2-4 बात मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको वहां से लोड मिल जाएगा स्टार्टिंग में। अगर आप नए बंदे भी हो तो भी आपको लोड मिल जाएगा। पहले आपको क्या करना है कि अगर आप गर्मी के सीजन में ले रहे हो तो सबसे अच्छी बात है कि ठीक है, आप गर्मी हो चाहे ठंडा हो जब लो ठीक है, लेकिन सीजनल आपको कुछ ऐसा फल होता है या सब्जी होता है जो कि सीजन के हिसाब से चलता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जा कर के मंडी से चला सकते, तो मंडी से बाहर आप बुक कैसे होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपको जाना है आपके पास का जो सब्जी मंडी है, जो मेन मार्केट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे सभी गद्दीदार से धीरे धीरे आपको मिलना है कि भैया मैं पिकअप ले लिया हूँ, अगर भाड़ा होगा तो बताना मुझे। लगभग 4, 5, 10 लोगों से आपको मिलना है। फिर फल मंडी में जाना है, जिसे कृषि बाजार बोलते हैं। वहाँ पे जो भी गद्दीदार होता है उससे आपको मिलना है, सभी को नंबर देना है। मुंशी को नंबर देना है, जो वहाँ पे मोटिया का काम कर रहा है उसको नंबर देना है। तो सब जगह जब आप नंबर दे दोगे तो क्या होगा कि आपको धीरे धीरे कॉल आना स्टार्ट होगा। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात यह है कि आपको वहाँ पे जितना भी मोटिया है चाहे मुंशी है वो कमीशन खोल रहता है, 200-500 रुपये वो कमीशन खाता है। तो स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में आपको कमीशन तो देना ही पड़ेगा, 200 ले 500 ले। अगर 10,000 का भाड़ा में चल रहा है तो हो सकता है 500-1000 रुपया भी वो खा ले। तो स्टार्टिंग में आपको देखना है कि आपको पार्टी बनवाना है, अपना भाड़ा में चलना है, किसी तरह गाड़ी का किस्त निकालना है और अपना भी खर्च निकालना है। पहला तो ये हो गया। उसके बाद आपको जाना है मार्केट मंडी में। अगर आप जिस जगह में रहते हो, अगर वहाँ पे बड़ा कोई मार्केट का मंडी है तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ के मुंशी से मिलिए। ये तो होगी आपको कच्चा माल में। लेकिन कच्चा माल में एक फ़ायदा है कि आपको 365 दिन आपको भाड़ा मिल जाएगा। 365 दिन नहीं, लेकिन महीना में आपको कम से कम 15 से 20 भाड़ा तो कंफर्म है कि मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको कमीशन भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है स्टैंड में, जहाँ पे मालगाड़ी का स्टैंड है, पिकअप का चाहे कोई भी स्टैंड, वहाँ पे आपको दिन बिताना है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, जो ड्राइवर सब रहता है वो आपको भाड़ा लेने नहीं देगा, बुक करने नहीं। धीरे धीरे परेशानी होगा, लेकिन धीरे धीरे अपना परिचय बनाना है, उस ड्राइवर लोग से बात करना है। उसके बाद उन लोग से मिल कर आना, अगर भैया भाड़ा होगा तो बताना। स्टार्टिंग में कमीशन खाएगा, ये आपको कंफर्म रखना है कि सभी लोग स्टार्टिंग में आपको कमीशन खाएंगे, भाड़ा कम देंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस होगा। जैसे जैसे आपका समय होते जाएगा उस गाड़ी लाइन में, अगर आप ज़्यादा दिन मान के चलो 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे जैसे आप समय उसमें बिताओगे तो आपका इतना बंदे लोगों से कांटेक्ट हो जाएगा जो कि आप को भाड़ा के लिए फिर सोचना नहीं पड़ेगा। आप फ़ोन पे ही महीना में 10 भाड़ा 15 भाड़ा आप फ़ोन पे ही चल लोगे। उसके बाद आसपास के ट्रांसपोर्ट में जाना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां से माल आती हैं, ट्रेलर से, चाहे कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दिल्ली बम्बई से माल आती है, तो लोकल में 100-200 किलोमीटर में जैसे 1 टन 2 टन का माल जो रहता है वो पिकअप के द्वारा ही जाता है। छोटा छोटा माल सब जगह तो ट्रक जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर नो एंट्री का सिस्टम रहता है। तो लोकल में जितना भी है वहाँ पे आपको जाके कांटेक्ट करना, वहाँ का मुंशी से। डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर से तो बहुत लोग मिलने नहीं देगा, लेकिन कोशिश करना है ट्रांसपोर्टर से मिले, और फिर मुंशी लोग, फिर लेबर लोग, सबको नंबर आप दें। धीरे धीरे आपको वो कॉल करेगा। स्टार्टिंग में आपसे पैसा खाएगा, लेकिन वहाँ से भी आपको धीरे धीरे भाड़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 2-4 पॉइंट मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि ऑनलाइन ऐप, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, आप जाके सर्च मार सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। 2-4 ऑनलाइन ऐप होता है, आप उससे जुड़ जाइए, लेकिन उसमें कमीशन कुछ ज़्यादा रहता है, आपको कम भाड़ा देखने को मिलेगा। अगर आप उस भाड़ा में चल रहे हो तो आपको मान के चलो, अगर लंबा टूर चल रहे हो तो आपको 1000-1500 से ज़्यादा बचने वाला नहीं है। कारण क्या है कि उस प्लेटफॉर्म जो भी आपका ऑनलाइन ऐप रहता है, ट्रांसपोर्टिंग ऐप, वो भी कमीशन खाता है, तो उसका भी पैसा आपको चार्ज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि उसको भी आपको उसका प्लेटफॉर्म का
पैसा चार्ज देना पड़ेगा, वो पहले ले लेता है, लेकिन वहाँ का भाड़ा कम रहता है। उसके बाद फिर आपको डेकोरेशन हो गया, उन लोगों से कांटेक्ट करना होगा, केटरिंग में कांटेक्ट करना होगा, जो बंदे लोग प्लाई जैसे कि प्लाईवुड हो गया या फिर टाइल्स मार्केट हो गया जहाँ पे टाइल्स सब बिकता है, तो ये सब दुकान में जाना होगा। धीरे धीरे आपको कांटेक्ट बढ़ाना होगा, वहाँ से आपको भाड़ा मिलना स्टार्टिंग हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद फिर आप डीजे लोड कर सकते हैं, अगर आपके साइड में डीजे चल रहा है तो ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कमेंट आपका दोस्तों आता है महाराष्ट्र से, पूना से, तो दोस्तों वहाँ के बारे में सोचना ही नहीं है। वहाँ पे आप कंपनी में टाइप कर दो, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं महाराष्ट्र साइड में, जैसे पूना हो गया, नासिक हो गया, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तो उस कंपनियाँ में टाइप कर दो, आपका वहाँ का तो महीना का भाड़ा ठीक ठाक चल जाएगा दोस्तों। वहाँ कम भाड़ा आपको लगाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको 30 दिन आपको भाड़ा मिल जाएगा। क्योंकि मैं पूना में रह चुका हूँ, वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ वहाँ पे टाइप किया हुआ था, मेरा नहीं किसी और बंदे का था, वो महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, तो उनका गाड़ी मुझे जहाँ तक जानकारी है महीने में 20-25 दिन तक, तो 25 दिन तो कंफर्म चलता है, 4 दिन तो छुट्टी रहता था दोस्तों। तो वहाँ से भी आप गाड़ी चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप नया गाड़ी लेने जा रहे हैं या फिर नया गाड़ी ले लिए हैं तो आपको भाड़ा कहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से आपको भाड़ा को ढूंढना है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, आप कमेंट कीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो मैं बताऊंगा। लेकिन 2-4 कमेंट आया है, मैं इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, जो कि भैया तय कैसे करते हो भाड़ा, कितना दूर का भाड़ा हम कितना लें। अगर 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो वहाँ का भाड़ा कितना होना चाहिए, 200 किलोमीटर जा रहे हैं तो वहाँ का भाड़ा कितना होना चाहिए। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, जो नया बंदा आए हुए रहते हैं उनका भी कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये जाहिर सी बात है कि उनको जानकारी नहीं रहता है, तो कहीं का भाड़ा बहुत ज़्यादा बता देते हैं, उससे पार्टी हड़क जाता है, आपसे बात नहीं करता या कहीं और चला जाता है, किसी और से काम करवा लेता है, या कम बता देते हैं तो पार्टी खुश होकर चला जाता है। क्योंकि जो गाड़ी लाइन में नया आए हुए होते हैं वो या तो कहीं पे कुछ काम कर रहे होते हैं, कहीं पे नौकरी पेशा करके आ रहे होते हैं, 500 रुपया 600 रुपये 12 घंटे का, यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा एक काम किए, आपको 500 रुपये मिल गया, मान के चलो 1000 रुपये मिल गया अगर आप लोकल में भाड़ा कहीं, तो वो शौक हो जाता है, अरे बाप यहाँ पर तो हम 2 घंटा के लिए काम किए तो हमको 1000 रुपये मिल गया, बहुत हो गया। तो उनको ये बात पता नहीं रहता, स्टार्टिंग में वो कम भाड़ा में भी चल जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे जानकारी ले करके ही भाड़ा तय करना है। कारण है क्या, अगर आप कम भाड़ा में जाओगे तो दोबारा आपको वो ज़्यादा भाड़ा देगा नहीं, और आपको लगता है कि ये ज़्यादा भाड़ा है आपके लिए, लेकिन जब आप गाड़ी में रहोगे, गाड़ी चलाओगे, जब गाड़ी को मेंटेन करोगे, इसका पेपर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप पिकअप लें तो कम भाड़ा में ना चले, जो मार्केट में रेट है उसी भाड़ा में चले, लेकिन उनको बेस्ट सर्विस दें, आप टाइम पे पहुँचे। अगर आप कम में जाओगे तो क्या होगा, पहले तो आपका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, मार्केट आपका ख़राब हो जाएगा, दोबारा आपको ज़्यादा भाड़ा नहीं देगा। तो ना ज़्यादा ना कम में चलना है, जो मार्केट का एक्चुअल रेट है आपको उस भाड़ा में चलना है, आपको पता करके। कम में अगर आप चलोगे तो हमेशा आपको कम भाड़ा ही मिलेगा, बाद में आप उस पार्टी से अपेक्षा करोगे कि ज़्यादा दे दे तो वो आपको नहीं देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो आपका कन्फ्यूज़न था, डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा, या नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पे बना दूँगा। लेकिन दोस्तों मैं अगला वीडियो जो मेरा टॉपिक रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा कि कितने किलोमीटर का भाड़ा हम कितने में तय करें, इसका भी कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। और दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक वीडियो मैंने बनाया था पुराने गाड़ी के ऊपर में, कि पुराना गाड़ी कैसा लें, तो उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम था, तो मैं एक फ्रेश वीडियो फिर से बना दूँगा, जो आप देख करके समझ लें कि पुराना पिकअप लेने से पहले आपको क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।